दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूज क्या होती हैं विच इज़ पार्ट ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर्स। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी BCA एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी एक टॉपिक है जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन। सो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में नॉलेज होनी चाहिए अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, अबाउट द वेरी बेसिक्स, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जब आप आगे जाके BCA करोगे देन इट विल बी अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट जो आपको करना होगा एज पार्ट ऑफ योर करिकुलम। सो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्यू क्या होता है, क्यू पे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, कितनी तरह की क्यूज़ हैं एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज़। सो वॉच द वीडियो till the end so that you understand the purpose and operations on Q. Before I start with that, if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe the channel if you are interested in learning programming or you're related with studies in computer science anyhow. आपको सारी programming languages and computer related subjects की videos channel पे मिल जाएंगी। Okay, now if I start with Q, जैसे कि मैंने आपको बताया था last video में कि stack एक abstract data type है क्योंकि वो अपने operations के through define होता है। Similar way, Q is also an abstract data type. It is also defined by the operations you perform on it. तो आप इस पे जो काम करते हो, जो operations करते हो, उसके basis पे हम इसे Q में categorize करते हैं। So Q जो है that is based on the concept of FIFO. जैसे stack LIFO पे था, Q FIFO पे है। First in, first out. मतलब जो सबसे पहले insert होगा, वो सबसे पहले बाहर जाएगा। अब एक बहुत simple सा example है। आप कहीं पे भी जाते हो, लाइन लगाते हो कहीं पे भी, वेयर एवर इट इज़। पहले हम एग्जाम्पल देते थे कि लाइन होती है आपकी कि आप थिएटर के बाहर लाइन लेने के लिए, टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो या कुछ ऐसा। अब वो सब तो ऑनलाइन होने लग गया था, बट आजकल आपको इवन अगर राशन भी लेना है तो भी आपको शॉप के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अगर आपको केमिस्ट से कुछ लाना है तो भी वहाँ पे एक लाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यू हैव टू स्टैंड इन अ लाइन। सो हर जगह लाइन है, और वो जो लाइन है उसमें से पहले सर्व कौन होता है? जो सबसे पहले खड़ा हुआ होता है। सो दैट इज़ व्हाट क्यू। कोई नया पर्सन आएगा तो वो कहाँ खड़ा होगा? लाइन के पीछे। और अगर कोई निकलेगा काम करके तो वो कहाँ से निकलेगा? लाइन के आगे से। सो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड क्यू। सो इंसर्शन इज डन एट द एंड एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग। सो निकलने वाला आगे से निकलेगा, नया आने वाला पीछे से ऐड होगा। जहाँ से हम डेटा स्टोर करते हैं इसी कंसेप्ट पे। सो आपने डेटा को ऐसे स्टोर किया हुआ है कि आपके पास एक फर्स्ट यूनिट ऑफ डेटा है, फिर उसके पीछे डेटा है, फिर उसके पीछे डेटा एंड सो ऑन। सो जो पहली प्लेस पे डेटा होता है उसे हम कहते हैं कि वो फ्रंट पोजीशन पे है, और जो लास्ट प्लेस पे डेटा होता है उसे हम कहते हैं कि वो रेयर पोजीशन पर है। सो फ्रंट से डिलीट होगा, नई कोई वैल्यू आएगी तो वो रेयर पे इंसर्ट होगी। सो दो मेजर ऑपरेशंस हैं यहाँ पे, NQ एंड DQ। सो NQ मीन्स इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द क्यू, DQ मीन्स डिलीटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। कंप्यूटर्स में क्यू की एप्लीकेशन कहाँ होती है? मान लो कि आपके पास एक प्रिंटर है एंड आपके ऑफिस में 3-4 कंप्यूटर्स हैं जो कि उसी प्रिंटर के साथ अटैच्ड है। अब अगर सब लोग प्रिंटिंग की कमांड देते हैं तो पहले प्रिंट किसका होगा? जिसने पहले प्रिंट पे क्लिक किया होगा। सो एक क्यू बन जाएगी अगर 3-4 प्रिंटिंग की कमांड्स आती हैं। सो क्यू में जो पहली कमांड आई वो पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा वाला। इवन अगर मैं मीडिया प्लेयर में गाने चला रही हूँ और मैंने, या जैसे प्लेलिस्ट है आपकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्यू। पहले फर्स्ट वीडियो प्ले होती है, फिर सेकंड प्ले होती है, फिर थर्ड प्ले होती है। सो दैट इज़ अ क्यू। अगर आप कोई वीडियो ऐड करते हो अपनी प्लेलिस्ट में तो वो भी कहाँ पे जाके ऐड होती है? एंड में। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्यू। सो ऐसे आप और एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो अपनी नॉर्मल कंप्यूटर की फंक्शनिंग में से। अब बात आती है कि क्यूज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं। जैसे मैंने आपको स्टैक के बारे में बताया था, यहाँ पे भी दो तरीके हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने के, यूजिंग एरे एंड यूजिंग पॉइंटर्स। एंड डिफरेंस सेम है। यूजिंग एरे इट विल बी स्टैटिक, साइज फिक्स्ड होगा, ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आएगी। यूजिंग पॉइंटर्स इट विल बी डायनामिक, जितनी ज़रूरत है उतनी मेमोरी हम एलोकेट करते रहेंगे और कभी भी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये दो तरह से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है कि क्यूज कुछ डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे कि हमारे पास होती है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होती है? अब नॉर्मल क्यू का एक फ्रंट होता है, एक एंड होता है, मतलब ये पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खत्म हो गए। लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि फिफ्थ के बाद वापस फर्स्ट वाला आ जाता है। सो आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद वापस फर्स्ट है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। सर्कुलर क्यू लुक्स लाइक दिस। Q0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, Q1 मीन्स सेकेंड एलिमेंट, Q2 इज थर्ड, Q3, Q4 और उसके बाद Q0 दोबारा से आ गया।
सो कभी ऐसी क्यू की ज़रूरत पड़े तो वो सर्कुलर क्यू होती है. एग्जाम्पल, जब हम म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, आप चेयर्स के साइड पे घूम रहे होते हो, उस टाइम पे आप जिस क्यू में हो, दैट इज़ काइंड ऑफ सर्कुलर क्यू. अब कंप्यूटर्स की टर्म में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी अच्छे से पढ़ चुके हो तो एक टेक्निक होती है राउंड रॉबिन. राउंड रॉबिन एक टेक्निक होती है प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने की, जिसमें आपका सीपीयू क्या करता है कि अगर उसके पास 4 जॉब्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो पहली जॉब को 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी को 5 सेकंड के लिए करता है, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर वापस पहली को, फिर दूसरी को, तीसरी को, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर क्यू. दैट्स अ टेक्निकल एग्जाम्पल. उसके बाद आती है डबल एंडेड क्यू. नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंडेड क्यू मतलब जिसके 2 एंड है. मतलब नॉर्मल क्यू में जो इंसर्शन है वो एंड पे होती है, डिलीशन बिगिनिंग से होती है. लेकिन डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ हो सकती है. मतलब आप इंसर्शन बिगिनिंग में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो. आप डिलीशन बिगिनिंग से भी कर सकते हो, एंड से भी कर सकते हो. सो अगर ऐसा पॉसिबल है, सो सच काइंड ऑफ अ क्यू इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू. इसके बाद एक और क्यू हमारे पास है विच इज़ प्रायोरिटी क्यू. अभी हमने बोला कि क्यू जो है वो फिफो पे बेस्ड होती है. मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया आएगा तो वो क्यू में पीछे खड़ा होगा और जो जाएगा वो आगे से जाएगा. बट आपको पता है अप्रोच तो सब जगह चलती है. सो सिस्टम में भी अप्रोच होती है जिसे हम प्रायोरिटी कहते हैं. मतलब जो जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट होनी, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उससे हम क्यू में बीच में भी आगे भेज सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू. सो उसमें इंसर्शन हमेशा लास्ट में नहीं होती. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट जो क्यू में है. अगर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो वो इवन चाहे लेट आए लेकिन वो सबसे आगे चला जाएगा क्यू में, और जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसे हम पहले सर्व करेंगे और फिर उसे क्यू से रिमूव कर देंगे. सो रिमूव तो अभी भी आगे से ही होगा, लेकिन जो इंसर्शन है वो हमेशा एंड पे नहीं होगी. इंसर्शन डिपेंड करेगी प्रायोरिटी पे. तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो आगे खड़ा होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो उसके पीछे होगा. सो दैट इज़ प्रायोरिटी क्यू. सो प्रायोरिटीज़ यूजुअली जॉब्स की होती हैं, जैसे कुछ जॉब्स को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना है पर कुछ वेट कर सकती हैं, तो जिनको जल्दी एग्जीक्यूट करना है उनको हम आगे रखते हैं. सो दैट्स अबाउट प्रायोरिटी क्यूज़ एंड ऑल टुगेदर अबाउट क्यूज़. आई होप आपको क्यूज़ का कंसेप्ट समझ आया होगा. इफ़ येस, do like the video, do share it with your friends and batchmates, and do subscribe the channel. By the time I upload more, keep watching, keep learning.